हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि से सक्सेस पे। काफी लंबे समय अंतराल बाद आज हम दोबारा आपके सामने लाइव आए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिला सीरीज, और जिला सीरीज के अंदर आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। गढ़वाल का जो जिला है, जिला चमोली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्थात चमोली जिला कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, तमाम सारे रोचक तथ्य चमोली के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जिला सीरीज अर्थात चमोली डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से यह आपका जिला चमोली है। इस चमोली जिले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चमोली जिले की स्थापना हम देखते हैं कि यह जिला कब बना, इसका क्षेत्रफल कितना है, यह किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, कितने जिलों को स्पर्श करता है, तमाम सारे रोचक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। अर्थात चमोली जिले की जो स्थापना हुई वो आपका 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका जो एरिया बताया जाता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है आपका 80-30 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 8030 वर्ग किलोमीटर में चमोली जिला फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये वही चमोली डिस्ट्रिक्ट है जिसका पुराना नाम इसे चमवाला भी कहते हैं, इसको लाल सांगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के चलते चमोली जिले की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें मुख्यालय, तो चमोली का जो जिला मुख्यालय है वो आपका गोपेश्वर है। ठीक है, इसी गोपेश्वर की अगर हम बात करें तो इसी गोपेश्वर को गौ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसी को गोपाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये अर्थात चमोली जिला जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका चमोली जिला है। ठीक, जो 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसी के चलते ये जिला इधर चाइना के साथ लगा हुआ है, यानी कि चीन तिब्बत के साथ क्या आपका बाउंड्री कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके चलते अर्थात चमोली जिला जो है ये इधर एक जिला इधर पिथौरागढ़ को टच करता है। ठीक है, इसी के चलते इधर एक जिला यहां पे बागेश्वर है, एक जिला इधर अल्मोड़ा है। ये कुमाऊं के अंदर 3 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, इधर गढ़वाल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल के अंदर एक जिला पौड़ी आता है, यहीं से लगा हुआ एक जिला आपका रुद्रप्रयाग आता है, और एक जिला आपका उत्तरकाशी आता है। अर्थात उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 6 जनपदों को स्पर्श करने वाला जो जनपद है वो आपका चमोली है। ठीक है, यानी कि ये पौड़ी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला चमोली है। और कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं में सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला अल्मोड़ा बताया जाता है। ठीक है, अब इसी के चलते अगर हम बात करें इधर इन जिलों की बात करें तो ये जिला अर्थात चमोली जिला जो है ये पिथौरागढ़ के साथ बाउंड्री बना रहा है। ठीक है ना, अब पिथौरागढ़ के साथ बाउंड्री बना रहा है, इनके बीच में आने जाने का एक रास्ता भी है। ठीक है ना, जैसे हम ला धुरा गिरिपाद घाट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे एक दर्रा पड़ता आपका बड़ा होती, लातूधुरा, टोपी धुंगा, मार्चयोक, बड़ा होती, लातूधुरा, टोपी धुंगा, मार्चियो, ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में इसको क्या आपका कनेक्ट करता है, या इनके आने जाने का जो रास्ता है
इसे दर्रा दर्रा या पास या गिरिपाद या घाट आदि नामों से जाना जाता है। इसी के चलते अगर हम बात करें इधर बागेश्वर जिले की, तो बागेश्वर के साथ भी यह सीमा बनाता है, स्पर्श करता है। तो इसके बीच में एक दर्रा पाया जाता है जिस दर्रे का नाम है सुंदर ढूंगा दर्रा। सुंदर ढूंगा दर्रा, अर्थात जो सुंदर ढूंगा दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, सॉरी, बागेश्वर और चमोली के बीच में आपका स्थित है। ठीक है, इसी के चलते इधर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के साथ में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम आप जानते होंगे आपका कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी है, उत्तरकाशी बागेश्वर के बीच में सुंदरढूंगा है, सॉरी, चमोली और बागेश्वर के बीच में सुंदरढूंगा है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बड़ा होती, लातूधुरा, टोपीडूंगा, मार्चो। ठीक है, अब इसी के चलते ये चमोली जिला जो है ये इधर चाइना के साथ भी कनेक्ट है, चाइना के साथ क्या आपका बाउंड्री बनाता है, चाइना के साथ उत्तरकाशी भी बाउंड्री बनाता है, चाइना के साथ पिथौरागढ़ भी बाउंड्री बनाता है, और इन तीनों का एक ही दिन क्या स्थापना हुई, अर्थात 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी भी बनता है, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ भी बनता है, और 24 फरवरी 1960 को चमोली भी बनता है। अर्थात क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चमोली है, उसके बाद क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा उत्तरकाशी है जो आपका 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ 7090 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अब यहीं पर चाइना और चमोली के बीच में कुछ दर्रे पाए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं, अर्थात यहां पे एक दर्रा पड़ता है नीति, यहीं पर एक दर्रा पड़ता है माणा, यहीं पर एक दर्रा पड़ता है आपका किंगरी, यहीं पर एक दर्रा पड़ता है आपका बिंगरी, यहीं पर एक दर्रा पड़ता है आपका डुंगरीला, डुंगरीला, और एक दर्रा पड़ता है आपका चोर होती। बड़ा होती पिथौरागढ़ चमोली के बीच में है और चोर होती चाइना और चमोली के बीच में स्थित है। ठीक, तो आपको याद रखिएगा नीति माणा, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला, चोर होती, ये चमोली और चाइना के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर चमोली की बात करें कि चमोली के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट करते हैं। चमोली के अंदर क्या आपका दर्रे जो पाए जाते हैं उन दर्रों की अगर बात की जाए तो ये दर्रे क्या आपका चमोली के अंदर जो दर्रे हैं, चमोली के अंदर क्या आपका दर्रे हैं, अर्थात ये इस तरह से क्या आपका जिला आपका चमोली है और इस चमोली के अंदर कुछ दर्रे पर्टिकुलर अंदर आपके पाए जाते हैं। ठीक, तो इस चमोली के अंदर दर्रे हैं, आपने सुना होगा चमोली के अंदर दर्रे, जैसा आपका कोई दर्रा है ना, कोई दर्रा। ठीक, एक आपका भ्यूडार दर्रा, भ्यूडार है ना, यहीं पर आपका लंग लंग दर्रा, लंग लंग है ना, सलसल दर्रा, सलसल दर्रा है ना, आपका लंग लंग सलसल, तुंजुंग दर्रा, तुंजुंग दर्रा सुना होगा आपने, घाटर लिया, घाटर लिया सुना होगा आपने, कुन कुन खाल दर्रा, ठीक है ना, कुन कुन खाल दर्रा, और दूनागिरी, दूनागिरी। ठीक है ना, यानी कि कोई, भ्यूडार, लंग लंग, सलसल, तुंजुंग, दूनागिरी, कुन काल, घाटर लिया, ये सारे दर्रे जो हैं ये पर्टिकुलर चमोली के अंदर आपका बताए जाते हैं। ठीक, तो चमोली और बागेश्वर के बीच में हमने पढ़ लिया है, आपका सुंदर ढूंगा बताया, इधर चमोली आपका उत्तरकाशी से लगा है, यहाँ पे कालिंदी बता दिया है, चमोली आपका चाइना के साथ लगा हुआ है, तो हमने कहा नीति माणा, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला, चोर होती, वहीं पे चमोली पिथौरागढ़ के साथ लगा है, तो बड़ा होती, लातूधुरा, टोपीडूंगा और मार्चो, ये सारे दर्रे जो हैं इसके अंतर्गत क्या आपको बताए जाते हैं। ठीक, अब इसी के अगर हम आगे बात करें, इस चमोली जिले की अगर बात करें तो चमोली जिले के अंदर आपने सुना होगा कि चमोली के अंदर क्या आपका सुना होगा आपने कि पंचप्रयाग, पंचप्रयाग है ना, पंचप्रयाग आपने सुना होगा। चमोली के अंदर क्या आपका पंच केदार, पंचप्रयाग, पंच केदार है ना, सुना होगा आपने, पंचकुंड, पंचकुंड, पंचशिला, पंचशिला, पंचधारा, पंचधारा, पंचशिला, पंचकुंड, पंचप्रयाग हो गया, पंच केदार भी हो गया, पंचबदरी, पंचबदरी है ना, पंचबदरी, पंच गुफा, पंच गुफा, ये तमाम सारे जो हैं, पंच का मतलब पांच,
मेनली, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मेनली जो आपका है वो आपका चमोली के अंदर क्या आपका बताया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पंच प्रयाग की बात कर रहे हैं कि पंच प्रयाग और एक आपका पंच केदार। तो पंच केदार में से 2 केदार चमोली में है। मैं पंच प्रयाग की बात करूं तो पंच प्रयाग में से 3 प्रयाग आपके चमोली जिले में बताए जाते हैं। ठीक, अब पंच प्रयाग पंच केदार कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट आपको बताया होगा पंच केदार के लिए। तो पंच केदार के लिए क्या आपका, सॉरी, पंच प्रयाग के लिए बिन कर दे, बिन कर दे, ठीक है ना। तो बिन कर दे, बी से आता विष्णु प्रयाग, ठीक है ना से आता आपका नंद प्रयाग, क से आता आपका कर्ण प्रयाग, र से आता आपका रुद्र प्रयाग और दे से आता है देव प्रयाग। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग के लिए एक शॉर्टकट आपको बताया गया है, बिन कर दे, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग बताए गए हैं। अब इस 5 प्रयाग में से ये 3 प्रयाग जो है वो आपका चमोली जिले में स्थित हैं, अर्थात एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग और एक आपका कर्ण प्रयाग। अब इन्हीं प्रयागों की अगर हम बात करें तो इन प्रयागों के अंदर कुछ नदियां भी पाई जाती हैं, अर्थात नदी की अगर हम बात करें तो चमोली के अंदर एक नदी पाई जाती है, जिस नदी का नाम आप जानते होंगे। नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली नदी जो है वो आपका इस तरह से एक चमोली जिले के अंदर का आपका इस तरह से एक नदी का पदार्पण होता है, जिस नदी के बारे में आप जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये नदी जो है, इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपका यहां से बताया जाता है, अर्थात ये स्थान आपका पड़ता है सतोपंत ताल। सतोपंत ताल, ये सतोपंत ताल आपका चमोली में है। इसकी कई सारे रोचक तथ्य हैं, इसे क्षीर सागर भी बोलते हैं, है ना। इसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आपका स्वर्गारोहणी ग्लेशियर, पांडव यहीं से स्वर्ग को सिधारे थे। यहाँ पे 2 कुंड बताए जाते हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड भी बताए जाते हैं। ये सतोपंत ताल 3 कोनों वाला ताल बताया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे तपस्या की और यहीं से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नंदा? अलकनंदा। और इसका पुराना नाम हिरण्यवती है, हिरण्यवती के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अलक मतलब घुंघराले, नंदा मतलब बाल वाली। अलकनंदा सतोपंत ताल से मूव ऑन होती है। ठीक, अब इसी सतोपंत ताल से अलकनंदा निकलती है, तो इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? इस तरह से ये इसकी पहली सहायक नदी है। फिर आपका दूसरी सहायक नदी भी किस तरह से आती है ना। फिर यहीं से क्या आपका तीसरी सहायक नदी यहां से आती है, यहीं पर क्या आपका चौथी सहायक नदी इस तरह से आती है और यहीं पर आपका 5वीं सहायक नदी। अब नदियां और भी है, लेकिन हम चमोली जिले के अंदर है, तो चमोली के अंदर ही हम क्या आपको नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब ये पहली नदी जो है वो नदी आपका यहां से निकलती है, ये अर्थात यहाँ पे कुंड पड़ता है आपका हेमकुंड, हेमकुंड, ठीक है ना, हेमकुंड। और इसी हेमकुंड की अगर हम बात करें, इसको हम लोकपाल भी कहते हैं भाई, हेमकुंड या लोकपाल, ठीक है ना। हेमकुंड या लोकपाल ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर बगल में क्या एक मंदिर आपका लक्ष्मण जी का मंदिर बताया जाता है और इसी लक्ष्मण जी के मंदिर से एक नदी भी आती है, जिस नदी का नाम क्या आपका लक्ष्मण गंगा है। कौन सी गंगा? लक्ष्मण गंगा, ठीक है ना। और यही लक्ष्मण गंगा जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम आपने सुना होगा, इस तरह से गोविंद घाट में मिल जाती है। कौन सा घाट? गोविंद घाट आपका चमोली में इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर दूसरी सहायक नदी इस तरह से आती है, आपने सुना होगा एक ग्लेशियर पड़ता आपका रत्ताकोना ग्लेशियर, रत्ताकोना ग्लेशियर, रत्ताकोना ग्लेशियर, या इसी को हमने कहा देवताल, देवताल, ठीक है ना, या इसी को हमने कहा आपका कामेट पर्वत, कामेट पर्वत। इसको नहीं, मतलब पर्वत आपका कामेट है, जिसकी हाइट 7,756 मीटर इसकी हाइट बताई जाती है। ठीक है, तो यहीं से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम आपने सुना होगा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है, जिसे आपका बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है। यही सरस्वती नदी जहां पे मिलती है उस स्थान का नाम आप जानते होंगे, यहां पर एक प्रयाग पड़ता आपका केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। अब देखिएगा पंच प्रयाग में से एक प्रयाग केशव प्रयाग भी है, लेकिन ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि पंच प्रयाग में विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव आपका है। ठीक है, इसमें केशव प्रयाग चमोली में है, बट ये पंच प्रयाग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये केशव प्रयाग है, यहाँ पे सरस्वती नदी आई, इसी सरस्वती नदी पर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है इस तरह से। इस पुल का नाम आपका भीम पुल है। कौन सा पुल? आपका भीम पुल।
सरस्वती नदी पर भीम पुल बना है। ठीक, यहीं पर पुल की बात करें, एक पुल आपका उत्तरकाशी में भी बना है, आपका भैरव घाटी के पास लंका पुल। ठीक है ना, अगर पुल की बात करें, ब्रिज की बात करें, तो आपका लंका पुल आपका उत्तरकाशी में है और भीम पुल आपका चमोली में है। ठीक है, तो ये केशव प्रयाग में मिलती है। तो केशव प्रयाग में जहां पे अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी मिलती है, वहां पर भारत का पहला गांव स्थित है, जिस गांव का नाम है माणा। माणा, फर्स्ट विलेज इन इंडिया, माणा। इसी माणा की बात करें अगर, तो माणा को पुराणों में मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी माणा के पास एक मंदिर बताया जाता है आपका, क्या आपका घंटा कर्ण का मंदिर, घंटा कर्ण का मंदिर। अब एक घंटा कर्ण का मंदिर तो यह माणा के समीप है। एक घंटा कर्ण का मंदिर जो है ये टिहरी के लोसनो पट्टी के घड़ियालदार में स्थित बताया जाता है। लोसनो पट्टी के घड़ियालदार में आपका बताया जाता है। ठीक, इसी माणा की अगर हम बात करें तो ये माणा अर्थात यहाँ पे क्या आपका भारत का पहला गांव ये आपका बन चुका है। ठीक है, अब इसी की अगर हम बात करें तो ये केशव प्रयाग में इसके क्या आपका मिलन हो गया। ठीक, केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का मिलन हो जाता है। अब मैं प्रयाग के अंदर प्रस्थान कर रहा हूं, अर्थात पहला प्रयाग क्या आपका, पहला प्रयाग जो है वो आपका विष्णु प्रयाग है। इसी विष्णु प्रयाग के अंदर हम क्या आपका स्टार्ट करेंगे, तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है। तो यहां पे एक स्थान पर आपका कुन-लुन श्रेणी, कुन-लुन श्रेणी। ठीक है जी, कुन-लुन श्रेणी। इसी कुन-लुन श्रेणी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम आप जानते होंगे। कुन-लुन श्रेणी से पश्चिमी धौली गंगा, धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। और इसका जो मिलन होता है वो आपका पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग में इसका मिलन हो जाता है, विष्णु प्रयाग में इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग जाना और वेदों की रचना करना। V फॉर विष्णु प्रयाग, A फॉर अलकनंदा, D फॉर धौली गंगा। अलकनंदा धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है और विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग का पहला प्रयाग इसको बताया जाता है। ठीक है, अब यहीं पर एक स्थान आपका पड़ता है त्रिशूल पर्वत, सुना होगा आपने त्रिशूल पर्वत। ठीक है, त्रिशूल पर्वत जिसकी हाइट क्या आपका 7120 मीटर ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत चमोली में है। यहीं पर हम क्या आपका एक पर्वत बोल सकते हैं आपका नंदा गुगटी पर्वत, गुगटी पर्वत, नंदा गुगटी पर्वत। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। एक नंदाकिनी है, एक आपका मंदाकिनी है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में बहती है, नंदाकिनी आपका चमोली में बहती है। ठीक है, अब ये नंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है ना, उस प्रयाग का नाम आपने सुना होगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, तो नंद प्रयाग में जाना और एक बटर नान खाना, यानी कि NAN अर्थात नंद प्रयाग, A अर्थात अलकनंदा, N अर्थात नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग में होता है। ठीक है, ये एकमात्र नदी है नंदाकिनी जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, सबसे अछूत नदी का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक ग्लेशियर पड़ता है, सुना होगा आपने पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। देखिए पिंडारी ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर पिंडारी ग्लेशियर क्या आपका बागेश्वर में है, लेकिन ये बॉर्डर की बात करें तो ये चमोली और आपका पिथौरागढ़ और इधर आपका बागेश्वर, इन तीनों के बॉर्डर पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम पिंडारी ग्लेशियर है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम पिंडर नदी है, पिंडर नदी है। ठीक है ना, पिंडर नदी। और यही पिंडर नदी जहां पे मिलती है अलकनंदा के साथ, वहां पर एक प्रयाग पड़ता है जिस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग, यानी कि कर्ण प्रयाग कहां है आपका चमोली में है। तो पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग कौन सा, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में जाना मेरे लिए कैप खरीदना, K फॉर कर्ण प्रयाग, A फॉर अलकनंदा, P फॉर पिंडर। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम बताया जाता है। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग में से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों प्रयाग चमोली जिले में लोकेटेड है। और यहीं से इनके अंदर अलकनंदा नदी यहाँ पे बहती है, जिसकी पहली सहायक नदी लक्ष्मण गंगा है, दूसरी सहायक नदी सरस्वती है, तीसरी सहायक नदी धौली गंगा है, चौथी सहायक नदी नंदाकिनी है, पांचवी सहायक नदी आपका पिंडर है। अब इसके आगे हम रुद्रप्रयाग में जाएंगे, जब रुद्रप्रयाग होगा फिर आपका टिहरी में जाएंगे, तो आपका टिहरी के अंदर क्या आपका उस नदी के बारे में भागीरथी अर्थात भागीरथी विलंगना के बारे में पढ़ेंगे। तमाम सारी रोचक कहानियां कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।